Info for patient. वो ऑपरेट करके निकाल के लेबोरेटरी से ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए कि वो कोई ख़तरे वाली चीज़ तो नहीं। तो सर फाइब्रॉइड तकरीबन कितने % औरतों में पाया जाता है, हो जाता है? फाइब्रॉइड औरतों में बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 30 से लेके 70% ख़वातीन में फाइब्रॉइड्स होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको पता चले कि उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड तो है। जिनको पता चल जाता है पता सिर्फ उनको ही चलता है जिनको कोई तकलीफ देता है या जो बाई चांस किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराती हैं और अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर बताता है कि आपकी तो बच्चेदानी में भी रसौली है। जैसे मेरे पास कई पेशेंट्स आती हैं जिन्होंने पित्ते की पत्थरी के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया या गुर्दे के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया और फिर अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर ने बताया कि आपकी बच्चेदानी में रसौली है, तो फिर वो मेरे पास आई मशवरा करने के लिए। तो अदरवाइज हो सकता है अगर वो अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से ना कराती तो उन्हें सारी उम्र पता ही ना चलता, क्योंकि ज्यादातर ये रसौली जो है वो ये बेज़रर है, कोई तकलीफ नहीं देती। तो सर ये किस सूरत में खून बहुत ज्यादा ज़ाया हो तो उस सूरत में नुकसान दे सकती है। अगर साथ हमल हो जाए तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सिर्फ फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकती हैं। बच्चे की जो नशो नुमा है वो ग्रोथ जो है वो स्लो हो सकती है, वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो सकती है, अव्वल वक्त से पहले अलग हो सकती है, जिसकी वजह से माँ का बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो सकता है। इवन बच्चा पैदा करने के बाद भी खून ज़्यादा ज़ाया होने के चांसेस मौजूद रहते हैं। तो इस वजह से इन वजूहात में फाइब्रॉइड ज़्यादा ख़तरनाक। तो सर फाइब्रॉइड के मरीजों को कौन, अगर एक दफ़ा एक पेशेंट को पता चल गया कि फाइब्रॉइड है तो कौन कौन से टेस्ट उन्हें रिकमेंड किए जाते हैं? एक तो खून की कमी देखना बहुत ज़रूरी है और दूसरा फाइब्रॉइड की जो तादाद क्या है, साइज़ क्या है और किस जगह पर है बच्चेदानी में, ये देखना ज़रूरी है और क्या क्या तकलीफ़ें उसकी वजह से हो रही हैं। अगर कोई तकलीफ़ नहीं है फाइब्रॉइड की वजह से और साइज़ में भी छोटे हैं तो फिर उनको सिर्फ 6 महीने में एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए देखने के लिए कि उनके बढ़ने की रफ्तार। फाइब्रॉइड की ग्रोथ को अद्वियात के साथ भी कब किया जा सकता है, जो एक साइज़ को? जी बिल्कुल किया जा सकता है। आमतौर पे जो हम दवाइयाँ देते हैं वो सिर्फ अलामतों को ठीक करने के लिए होती हैं कि अगर खून ज़्यादा ज़ाया जा रहा है तो हम उसको कम करने के लिए दवाइयाँ देते हैं, दर्द हो रही है तो उसके लिए दवाइयाँ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिसमें फाइब्रॉइड जो है वो ऑपरेशन वाली हालत में पहुँच गया है लेकिन पेशेंट ऑपरेशन को डिले करना चाह रही है, बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली हैं तब तक ऑपरेशन नहीं करवा सकते, या पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर है जो कि कंट्रोल में नहीं है, तो हम चाहते हैं पहले ये कंट्रोल हो जाए फिर फाइब्रॉइड का ऑपरेशन करें, तो तब तक खून ज़्यादा ज़ाया ना हो और फाइब्रॉइड अगर बहुत बड़ा है तो वो थोड़ा श्रिंक हो जाए। ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जिसमें एक इंजेक्शन है जो मंथली लगता है, कुछ गोलियाँ हैं जो कि मर्दाना हार्मोन से मिलती जुलती दवाई होती है, लेकिन ये सारी वो दवाइयाँ हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते, नहीं तो ख़वातीन में हड्डियों की कमज़ोरी शुरू हो जाती है।